वेलकम टू द हॉरर पेज। कहते हैं हर महीने जब आसमान में पहला चांद निकलता है तो कुछ जगहों पर अजीब और अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच बने एक पुराने घर में रहने आए 10 साल के साहिल के लिए ये अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बन चुका था। क्योंकि जिस रात उस कस्बे के आसमान में पहला चांद दिखाई देता था, उसी रात उस घर में कोई ऐसी चीज जाग जाती थी जो इंसान नहीं थी। साहिल ने अपनी आंखों से एक ऐसी औरत को देखा था जो लाल साड़ी पहने उसके कमरे में खड़ी रहती थी और हर बार उससे सिर्फ एक ही बात कहती थी, मेरे साथ चलो। लेकिन वो औरत थी कौन, उसका उस घर से क्या रिश्ता और क्यों हर बार वो पहले चांद की रात ही दिखाई देती थी। आज की कहानी इसी रहस्य के बारे में है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसका आखिरी सच आपकी रूह तक कपा सकता है। साहिल शहर में रहने आया 10 साल का एक मासूम और खुशमिजाज लड़का था। वो 6ठी क्लास में पढ़ता था और उसका स्कूल उसके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए वो अक्सर पैदल ही स्कूल जाया करता था। उस दिन भी स्कूल की छुट्टी के बाद वो मस्ती में गुनगुनाते हुए घर की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मम्मी घर का सारा सामान बड़े बड़े बॉक्स में पैक कर रही थी। साहिल को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने हैरानी से अपनी मम्मी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और अब उन्हें इस शहर को छोड़कर एक छोटे से कस्बे में जाना होगा। ये सुनकर साहिल पहले तो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जब उसकी मम्मी ने बताया कि वो कस्बा पहाड़ों के बीच बसा हुआ है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। साहिल को पहाड़ बहुत पसंद थे। उसने तुरंत कहा कि अगर नया घर पहाड़ पर होगा तो वो सबसे ऊपर वाले घर में रहना चाहेगा, जहाँ से पूरा कस्बा नजर आता हो। उसकी मम्मी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि पहले सामान पैक करने में मदद कर दो, फिर देखेंगे कि कैसा घर मिलता है। उस रात देर तक घर में पैकिंग चलती रही। साहिल भी अपनी मम्मी की मदद करता रहा और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी ऑफिस से वापस आ गए। साहिल के मन में जितने भी सवाल थे उसने सब एक एक करके अपने पापा से पूछ डाले। पापा ने भी मुस्कुराते हुए उसे बताया कि सच में उनका नया घर पहाड़ों के बीच होगा। ये सुनकर साहिल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अगली सुबह जल्द ही एक गाड़ी आ गई जिसमें उनका सारा सामान रखा गया। उसके बाद साहिल अपनी मम्मी पापा के साथ कार में बैठकर नए कस्बे के लिए निकल पड़ा। सफर करीब 3 घंटे का था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें लगभग 5 घंटे लग गए। जैसे ही वो लोग उस कस्बे में पहुंचे, साहिल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसका घर सचमुच पहाड़ के सबसे ऊपर बना हुआ था। घर थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बालकनी से पूरे कस्बे का नजारा नजर आ रहा था। दूर दूर तक फैले पहाड़, ठंडी हवा और शांत वातावरण उस जगह को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। साहिल खुशी से कार से उतरते ही सीधे घर के अंदर भाग गया। उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले, लगता है साहिल को घर सच में बहुत पसंद आ गया है। दरअसल उसके पापा पहले ही वहाँ की साफ सफाई करवा चुके थे, इसीलिए अब बस सामान सजाना बाकी था। शाम तक घर पूरी तरह से सेट हो गया। उस शाम आसमान में हल्का सा चांद नजर आ रहा था। वो महीने का पहला चांद था। साहिल बालकनी में खड़ा होकर उसे देख रहा था और पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। उस रात जब साहिल अपने पापा के साथ बाजार गया, तब उसकी मम्मी निशा जी रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक उन्हें घर में एक अजीब सी महक महसूस हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी पुराने और बंद कमरे की सीलन भरी गंध पूरे घर में फैल रही हो। तभी अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आ जाती है। निशा घबराकर बाहर आई तो देखा कि दीवार पर उनकी फोटो नीचे गिरकर टूट चुकी है। उन्हें लगा शायद फोटो ठीक से नहीं लगाई गई होगी, लेकिन तभी रसोई से फिर आवाज आई। जब वो अंदर गईं तो देखा कि दूध का पतीला जमीन पर गिरा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आया कि वो अपने आप कैसे गिर सकता है। तभी उनकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर एक काली बिल्ली उन्हें घूर रही थी। उस पल निशा जी को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये उनका वहम है। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे,
कभी रात में ऊपर से कदमों की आवाज आती। निशा को कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है या कोई उन्हें लगातार देख रहा है। एक दिन साहिल ने अचानक अपनी मम्मी से पूछा क्या वो अभी उसके कमरे के बाथरूम में आई थी। निशा ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो उस समय नीचे ही थी। साहिल ने बताया कि उसने एक औरत को देखा जो लाल साड़ी पहने हुए थी। ये सुनकर निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने साहिल को समझाया कि शायद ये उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब साहिल ने कई बार उसी औरत को देखना शुरू कर दिया। कभी वो कमरे के कोने में खड़ी दिखाई देती, कभी आईने में उसकी परछाई नजर आती। धीरे धीरे साहिल का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले की तरह हंसता नहीं था और अक्सर चुप बैठा रहता था। एक शाम मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। उसी समय साहिल बालकनी में खड़ा कस्बे को देख रहा था। अचानक वो जोर से चिल्लाया और डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गया। जब उसकी मम्मी ऊपर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रिमोट वाली कार जमीन पर टूटी पड़ी है। साहिल रोते हुए अपनी मम्मी से लिपट गया और कांपती हुई आवाज में बोला। वो औरत फिर आई थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था और वो कह रही थी कि साहिल को अपने साथ लेकर जाएगी। उस रात के बाद निशा को यकीन हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अगले दिन उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से इस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग महिला ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर निशा सन्न रह गई। कई साल पहले इसी घर में एक औरत रहती थी जिसने किसी पागलपन में आकर अपने ही बेटे को मार दिया था और फिर खुद भी मर गई। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है और अपने बेटे को ढूंढती रहती है। उस रात फिर आसमान में पहला चांद निकला था। साहिल बालकनी में खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गई। लाल साड़ी पहने वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो धीरे से फुसफुसाई, मेरा बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी समय साहिल के मम्मी पापा ऊपर आ गए। जैसे ही उन्होंने साहिल को अपने पास खींचा, वो औरत धीरे से बोलने लगी, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। लेकिन तभी उन्होंने एक मंत्र फूंका, जिसके बाद धीरे धीरे वो औरत धुंध में गायब हो गई। उस दिन के बाद उस घर में कोई अजीब सी घटना नहीं हुई। शायद उस आत्मा को आखिरकार ये समझ आ गया था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसे अब शांति मिल चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।